Hello bachcho, let's see the question first. The question says, why is tender coconut considered as a healthy source of nutrition? तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें. तो की कॉन्सेप्ट में हम कोकोनट, पर्टिकुलरली हम वर्ड यूज कर रहे हैं टेंडर कोकोनट. तो हम इसके देखेंगे कि ये हमारे न्यूट्रिशन के लिए इसको इतना अच्छा क्यों माना जाता है, इसको इतना हेल्दी जो है वो क्यों माना जाता है. तो जो ये कोकोनट है इसमें होता है मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म. तो ये जो एंडोस्पर्म है ये वो टिश्यू होता है जो कि फूड लेडन टिश्यू है. तो यहाँ पे हम अगर एंडोस्पर्म को एक एक दो वर्ड्स में हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि फूड लेडन टिश्यू. तो यहाँ पे जो कोकोनट है इसके दो पार्ट्स हम कंसिडर करेंगे. एक पार्ट जो है कोकोनट का आउटर पार्ट और एक जो है उसका इनर पार्ट. तो जो इसका आउटर पार्ट है उसको हम कोकोनट मीट भी बोलते हैं और जो इनर पार्ट है इसका, जो सेंटर में जो इसका पार्ट है उसको हम लोग कोकोनट मिल्क भी बोलते हैं. तो ये जो कोकोनट मीट है ये हम एक तरह से कह सकते हैं ये वाइट फ्लैश है इस फ्रूट का और हम इसको कर्नल वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ये जो कोकोनट का वाइट फ्लैश है ये कई फॉर्म्स में बॉडी में सॉरी फूड में यूज होता है. जैसे कि ग्रेटेड फॉर्म में, या तो इसको ग्रेट कर लिया जाए या फिर इसको शेव कर लिया जाए या इसके स्लाइसेस जो हैं वो यूज कर लिए जाए, स्लाइस कर लिया जाए, या फिर ग्रेटेड फॉर्म को अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ से फिर कोकोनट मिल्क एंड क्रीम हमें मिल जाएगी. कोकोनट को और भी बहुत, जैसे कोकोनट ऑयल फॉर्म में भी यूज होता है जो एंटीबैक्टीरियल का काम करता है. अब ये जो कोकोनट है ये कोकोनट फ्लैश की अगर हम बात करें या कोकोनट वाटर की भी अगर हम बात करते हैं तो इट इज हाईली न्यूट्रिशियस. इसके न्यूट्रिशन में यानी कि इसके अंदर बहुत ही अच्छे अमाउंट में फैट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट हैं और इनका जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ही वास्ट रिक्वायरमेंट है. हमारी पूरी बॉडी जो है एलिमेंट्स से ही बनी है. तो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं अगर उसमें हम कंसिडर करें कि कौन से मिनरल्स जो हैं तो एक तो मैंगनीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है. और मैंगनीज का बेनिफिट ये है कि बोन्स जो हैं वो काफी हेल्दी होती हैं अगर मैंगनीज कंज्यूम किया जाए. तो ये एक बेनिफिट हेल्दी बोन्स के लिए. उसके बाद मैंगनीज से जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बेटर होता है. और पर्टिकुलरली हम बात करें यहाँ पे प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म या एंड यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म जो है वो काफी बेटर हो जाता है मैंगनीज से. अब यहाँ पे कॉपर भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है एंड आयरन भी अवेलेबल है यहाँ पे. तो कॉपर एंड आयरन जो हैं ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में काफी हेल्प करते हैं. तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. उसके अलावा इसके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं. अगर हम दो तीन फिनोलिक कंपाउंड्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास गैलिक एसिड एक एग्जाम्पल हो गया, उसके बाद है कैफिक एसिड, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया फिनोलिक कंपाउंड का. उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड, तो ये भी जो है एक एग्जाम्पल हो गया फिनोलिक कंपाउंड्स का और इनका काम है दे आर वेरी गुड
एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बॉडी को काफी हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोटाशियम भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कोकोनट पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये किडनीज की हेल्थ के लिए पोटाशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये पोटाशियम जो है वो डाई यूरेटिक फॉर्म में भी एक्ट करता है, जिससे कि बहुत सारा फ्लूइड बॉडी से जो है वो बाहर जाता है और किडनी की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कोकोनट वाटर से जो है ये रीस्टोर करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को। जब हमारी बॉडी में गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है या किसी को लूज मोशन या वॉमिटिंग लग गए हैं, तो अगर उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो लॉस हो गए हैं, तो यहाँ पे कोकोनट वाटर से हम उनको रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे सॉल्युबल फाइबर भी अवेलेबल है। ये जो सॉल्युबल फाइबर है ये पर्सन के जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है उनको काफी हेल्प करता है, क्योंकि ये बावल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कोकोनट के बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, इसीलिए ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।